जैसा कि आप सभी ने सुना कि दिनांक 25 और 26 मार्च 2023 को, यानी आज से पहले 2 दिन पहले, परमात्मा ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, गोरखपुर में, संत कबीर नगर में परमात्मा ने 7 संगतियां रखवाई, जिसमें दास को केवल बुलंदशहर की 7 संगति में जाने का मौका मिला। और बहुत बड़ी मेहर की परमात्मा ने, परमेश्वर ने अपनी उतनी आत्माओं को सत प्रेरणा करके वहां भेजा जो आज से 2 साल पहले बुलंदशहर में कभी भी नहीं आई थी। इतनी संख्या में परमेश्वर के बच्चे वहां पे आए। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपनी घटिया सोच और घटिया नीति का अनुसरण करते हुए अपने कुकर्मों का परिचय देते हुए इन्होंने वही किया जो इन्होंने करना था। वहां पे पुलिस प्रशासन की एक गाड़ी भेज दी। 5-6 जो पुलिसकर्मी थे वो आए और आके वहां पे उन्होंने देखा सब कुछ कि हमें शिकायत मिली है, आप यहाँ पे सत्संग करते हो, पैसा इकट्ठा करते हो। तो मालिक ने बहुत बड़ी मेहर बख्शी है। 2022 की छटनी के बाद जैसे पुलिस वहां पे आई और वहां पुण्यात्माओं, सभी परमात्मा की आत्माओं ने ऐसा रिएक्ट किया, ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कोई पुलिस आई है। सभी भाई बहन जो भंडारा कर रहे थे आराम से भंडारा कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में सेवा करने वाले सेवा कर रहे हैं, परमात्मा के शब्द गा रहे हैं, चेहरे पे हंसी खुशी, ना कोई डर ना कोई परेशानी। क्योंकि पुण्यात्माओं जो भागने वाले थे, जो डरने वाले थे, वो 2022 की छटनी में परमात्मा से दूर हो चुके हैं। तो अब किसी को कोई संशय नहीं था, किसी को कोई डर ही नहीं था कि भाई परमात्मा की महिमा करेंगे, मालिक के गुण गाएंगे। चाहे तुम पुलिस थाने में बैठ के हमसे महिमा करवा लो, चाहे इस भाई की झोपड़ी पे बैठ के महिमा करवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वाले आए, घूमे फिरे, सब कुछ देखा और कहा कि हमें शिकायत मिली है कि आप यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं। और आते ही उन्होंने पूछा कि जयपुर से कोई पवन कुमार यादव, सनोप श्री ओम प्रकाश यादव नाम का कोई आदमी है क्या जो यहाँ पे सत्संग करने के लिए आया है? तो भाई बहनों ने कहा कि उसकी क्या औकात है, वो सत्संग करेगा? वो कौन है जो सत्संग करेगा? 2 कोड़ी का आदमी। सत्संग हमारे गुरुदेव भगवान करेंगे। और बैठिए साहब, आप भी अभी देखिए टीवी पे हमारे गुरुदेव भगवान सत्संग करेंगे। हम तो वो सत्संग सुनते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। पवन दास कौन है सत्संग करने वाला? हमारे भगवान ने 7 संगति चलाई है, हम उनकी महिमा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। और ये तो पिछले 2 साल से होता आ रहा है, कोई आज की बात थोड़ी है। पवन दास कौन है सत्संग करने वाला? किसने मूर्ख बना दिया आपको? सत्संग किया करते हैं गुरुदेव भगवान, एक जीव थोड़ी सत्संग करेगा। वो तो हमारा गुरु भाई है। कहाँ है वो? हमें क्या पता कहाँ है? हम कोई उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं क्या? कहाँ है, क्या करता है, क्या खाता है, हमें क्या पता? आना होगा तो आ जाएगा, मालिक की महिमा करनी होगी तो आ जाएगा, भोग लगाना होगा तो आ जाएगा। हम किसी के पीछे थोड़ी बैठे हैं कि कोई पवन दास आएगा तब हम यहाँ पे परमात्मा की ज्ञान चर्चा करेंगे, 7 संगति करेंगे, भोग लगाएंगे। वो भी हमारे जैसा हमारा भगत भाई है। बोले हमें तो सूचना मिली है कि वो खुद सत्संग करता है। बोले साहब आपको मूर्ख बना दिया, वो सत्संग नहीं करता है। वो परमात्मा के द्वारा किए गए सत्संगों पे ज्ञान चर्चा करके, विवेचन करके, मंथन करके हम सब भगत भाई बहनों के विश्वास को वो दृढ़ करता है। और हमें क्या पता आएगा कि नहीं आएगा साहब, हम तो अपना कर रहे हैं। तो उसी समय उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिया और उस पर कुछ लिखा पढ़ी की। और वहीं से उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को फोन किया कि साहब यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है जो शिकायत मिली थी, यहाँ तो बड़े प्यार प्रेम से। इतने में परमात्मा के बच्चों ने ठंडा वंडा पिला दिया उनको, मालिक का कुछ अन्न पानी उनके अंदर गया तो उनका सिस्टम चेंज हो गया। तो कहा साहब ऐसी तो कोई बात है नहीं, है तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी शालीनता, बड़ी सभ्यता के साथ में बैठे हैं। ना कोई यहाँ पे कोई डीजे लग रहा, ना साहब ऐसा कोई टेंट हाउस लग रहा, ना कोई शोर शराबा है, ना कोई गाड़ी घोड़े, यहाँ कुछ नहीं है साहब। साहब को गलत सूचना दे दी हमारे को किसी ने।
तो उसके बाद पुलिस वाले वापस चले गए। उस समय दास ऑन द वे था, रास्ते में जा रहा था। दास के पास में फोन आया कि भगत जी ऐसे ऐसे यहाँ पे पुलिस आई है। तो दास ने कहा कि कोई बात नहीं, परमात्मा की मेहर, मालिक चाहेगा सो होगा, सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करिए रसोई। अगर मालिक चाहेंगे तो साथ संगति होगी, और मालिक नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। तो उसके बाद दास तकरीबन रात को 9:30-10 बजे के आसपास बुलंदशहर में पहुंचा। और बुलंदशहर में पहुंचने के बाद पुण्यात्माओं, अब की बार ये 2022 की छटनी के बाद, क्योंकि परमात्मा ने अभी हम जो उनकी महिमा कर रहे थे इस शब्द के माध्यम से, उसमें परमात्मा ने क्या लिखवाया, राग ईर्ष्या कपट की भक्ति, सतगुरु के दिल नहीं भाती है। राग ईर्ष्या कपट की भक्ति, सतगुरु के दिल नहीं भाती है। सुन सत्संग जो हंस है बनते, गुरु मेरे उन्हीं पे करते हैं। सुन सत्संग जो हंस है बनते, गुरु मेरे उन्हीं पे करते हैं। उनके काज सब सफल हैं होते, जो करते गुरु से प्यार चरण में रखना जी। तो अब जितनी भी आत्माएं सात संगतियों में आ रही हैं 2022 की छटने के बाद, पुण्यात्माओं, ये वो आत्मा हैं जो अपने गुरुदेव से वास्तव में प्यार करती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, जो केवल अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, जो मान बढ़ाई के लिए नहीं आती, आपस में राग द्वेष ईर्ष्या खैंचातानी मन मुटाव लेके नहीं आती हैं। अब ये वो हीरे मोती लाल परमेश्वर ने जमा कर दिए हैं, उन बगुलों को सात संगति से बाहर निकाल के केवल उन हंसों को परमात्मा ने मानसरोवर में लाके बैठा दिया है, जो केवल मोती खाने के इच्छुक हैं, केवल मोती। उनको राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल प्यार प्रेम चाहिए, परमात्मा की चर्चा चाहिए, परमात्मा की महिमा चाहिए। वो ये देखते हैं कि हमें वो कौन सा नया सत्संग, कौन सी नई बात यहाँ सुनने को मिले भाई बहनों के बीच में सात संगति के माध्यम से, जिससे मेरा विश्वास मेरे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान में, मेरे गुरुदेव में और ज्यादा दृढ़ हो। तो ऐसी आत्माओं पे जब वो इकट्ठी होती हैं एक जगह अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए, तो पुण्यात्माओं, भगवान फिर उन आत्माओं से दूर नहीं है। हम समर्थ की शरण में हैं, हम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शरण में हैं। और पुलिस तो क्या, परमात्मा तो काल भगवान की बुद्धि चेंज कर दे, उनसे ऊपर फिर कौन है। सबका रिमोट सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के हाथ में है। तो बड़ा आनंद आया पुण्यात्माओं, अब की बार परमात्मा ने जो सात संगति रखवाई है। या आज से पहले भी जैसे कानपुर में सात संगति थी, अलवर में सात संगति थी, महुआ में सात संगति थी, दास वहां पे गया था जेल से आने के बाद में। तो जो प्यार प्रेम भाईचारा, जो भ्रातृत्व, जो स्नेह राग छल कपट ईर्ष्या से रहित जो प्यार प्रेम अब की बार जो देखने को मिला है जेल से आने के बाद में, वो आज से पहले नहीं था पुण्यात्माओं। क्योंकि अब केवल वही आत्मा जमा हो रही हैं जो परमात्मा को परमात्मा मान चुकी हैं, जो केवल अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए आती हैं, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए नहीं आती हैं। तो उसके बाद रात को दास पहुंच गया वहां पे। जाते ही भगत भाई बहनों ने भंडारा करवाया, और उसके बाद हम सभी भाई बहन भंडारा करके और रात को सत्संगति में बैठे और